दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन कराती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। परंतु इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे, जो कि हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो की माध्यम से जानेंगे और इसे समझेंगे भी भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। मित्रों, इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। और यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान को समझ ले वो हर परिस्थिति में सुख से ही रहता है और इसमें अपने ही जीवन का भला होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे मन के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल अश्वयादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप से मुझको संशर्हित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो है, लेकिन वो मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं और कहते हैं कि मेरे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी ही है। अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत धारण है। मित्रों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ही ध्यान कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जल में रस मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ। अगर इन दोनों से इनका प्रकाश श्री कृष्ण ले ले तो सोचिए क्या रह जाएगा। वेदों में ओंकार अर्थात भी कृष्ण है, हर कर्ण में श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता मैं ही हूँ। जो अहंकार और काम रहित रहस्यपूर्ण अर्थात शास्त्र सम्मत विशेषताएं हैं वो श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, राजस, तामस मुझसे ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सबसे परे हैं। और यही गुण इंसान की प्रकृति हैं, लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। मित्रों, ये 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ कृष्ण भक्त। अगर इन 3 गुणों के परे हम जाए तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो कृष्ण से हैं पर वो इन गुणों से परे हैं। भगवान आगे बताते हैं, कौन सी प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही कर्ता मानते हैं, आसुरी सोच से ग्रस्त होते हैं, वो मुझे नहीं भजते। मित्रों, आप भी सोचो आपकी कौन सी प्रकृति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 तरह के होते हैं। उत्तम कर्म करने वाले, दूसरे वो जिसे दुनिया की वस्तुएं चाहिए जैसे धन इत्यादि। तीसरे वो हैं जो दुख दर्द से बचना चाहता है और आखिरी हैं ज्ञानी भक्त जो कृष्ण को जानता है और भाव से भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं,
लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त ही है, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है। इसलिए ही मैं उन्हें और वो मुझे प्रिय हैं, और ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। मित्रों, हमारे हर जन्म में किए कर्म से हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं, और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। परंतु यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक आप कृष्ण तत्व को समझकर उनमें नहीं मिल जाते। और अब सोचना आपको है मित्रों, कितने जन्म यह जीवन लेना है और अलग अलग जाति धर्मों में मरना है। श्री कृष्ण बताते हैं, आप जिसे भी पूजे मैं वचन देता हूँ उस देवता से फल की प्राप्ति मैं ही कराऊंगा, और उनकी भक्ति में श्रद्धा स्थिर भी मैं ही करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी भी देते हैं, जो जिस देवता को पूजेगा वो उन्हें ही प्राप्त होगा, और जो मुझे पूजेगा अंत में मुझे प्राप्त होगा। इसलिए अब सोचना आपको है मेरे मित्रों की अंतिम नाम तो कृष्ण और राम का ही है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं उसका जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा न आदि है न अंत। इसलिए मित्रों, अज्ञानी लोगों से मित्रता रखेंगे तो आप हमेशा गलत ही दिशा चुनेंगे। अब चुनना आपको है सही या गलत। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कैसे ही आप कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को तो बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ, क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं, अर्थात आपको कर्म ही करना है। इस कर्म को श्री कृष्ण के बताए निष्काम कर्म मार्ग से करना है, मतलब कि आपको अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना, दुनियादारी के देख दिखावे में नहीं करना। अगर आप इतना प्रयास श्री कृष्ण में विश्वास रख के करोगे तो आप उनको एक दिन प्राप्त जरूर करोगे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्ण।